आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, एडिटोरियल, और ये डॉन में छपा था 26 अप्रैल को। डॉन जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, जैसे भारत में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वैसे वहाँ पे डॉन। तो डॉन में छपा था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर इसको छापा, तो उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें बात यह है कि क्या सूडान, अभी जो हालात चल रहे सूडान में, क्या पाकिस्तान का भी वैसे ही फेट होगा? तो पाकिस्तान को क्या सबक लेने हैं और पाकिस्तान क्यों उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सूडान के बारे में जानते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है पाकिस्तान, आपको बस यही समझना है। सूडान एक अफ्रीकन देश है और सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। सूडान की बात करें तो पहले नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान अलग थे, है ना, और ब्रिटेन के साथ तब पास था ये सब कुछ। लेकिन ब्रिटेन ने भारत में, अब देखिए पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि भारत को डिवाइड कर दिया और सूडान को एक कर दिया। साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान एक हो गए। अब नॉर्थ सूडान अलग, साउथ सूडान अलग, बिल्कुल ही अलग दोनों। तो अब इन दोनों में जंग छिड़ गई। बहुत ही संक्षेप में समझा रहा हूँ। 3 सिविल वॉर हुए और फाइनली 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। अभी प्रॉब्लम नॉर्थ सूडान में। अब नॉर्थ सूडान में अगेन प्रॉब्लम। नॉर्थ सूडान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। डारफूर एक बहुत बड़ा रीजन है। अब उस रीजन में नॉन अरब्स और अरब्स, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई कि ये मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, तो इन्होंने एक फोर्स रेस की ताकि इनको अपनी औकात दिखाई जा सके, जिसको जंजावीद बोला गया। सबसे पहले जंजावीद मिलिशिया, जो कि इतने पागल थे दोस्तों, 2000 अर्ली 2000 में इसको रेस किया गया। इतने पगलेट थे, मतलब ये जाते थे। डारफूर जेनोसाइड बहुत बहुत एक डार्क चैप्टर है। डारफूर में लोग बताते हैं कि ये लोग घोड़ों से आते हैं और एकदम शैतान की तरह, काले राक्षस, और एकदम पूरा कपड़ा भयानक पहन के आते हैं और सब लूट के ले जाते हैं। कभी औरतों को उठा लेते हैं, कभी हमको लूट लेते हैं, और कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और अपोज करोगे तो जान से मार देंगे। तो इनके लिए बच्चा, औरत, बूढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मारेंगे ये। तो अब क्या है कि ये अभी मतलब इनके लिए, ठीक है, इनको चेक करने के लिए एक फोर्स बनाई गई। जंजावीद बाद में बन जाता है आरएसएफ, जो कि इस समय पैरा मिलिट्री फोर्स है। 2013 में आरएसएफ को रेस किया गया ताकि पूरे के पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, इनको कंट्रोल में रखा जा सके, नॉन अरब्स को, और साथ ही साथ जो भी आवाज उठा रहा है उनको शांत करवाया जा सके। अब पिछले 30 सालों से बशीर उमर अल बशीर जो है सूडान में राज कर रहे थे, है ना, और बशीर का तख्ता पलट हो गया 2019 में। वैसे आपको बता दो सूडान में बहुत सारे तख्ता पलट हुए हैं, है ना। तो जब बशीर को उखाड़ के फेंका तो लोगों ने बोला वी वांट डेमोक्रेसी। 2020 में इलेक्शन भी हुए, लेकिन उसके बाद भैया आ गए ये जनरल, ठीक है, और जनरल फतेह अल बुरहान ने जब सत्ता संभाली 2021 में, बोला कि ये इलेक्शन नहीं मानते हम, भाग, ठीक है। तो अब ये मिलिट्री जनरल फतेह अल बुरहान, और फतेह अल बुरहान मिलिट्री जनरल, और सेकंड कौन थे? जनरल डेगालो। अब जनरल डेगालो कौन है? जनरल डेगालो बेसिकली आरएसएफ के लीडर हैं। अब आप एक बात बताइए, ये आरएसएफ के ऊपर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। जंजावीद के ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है। तो अब ये दोनों मिलिट्री जो है, मिलिट्री और आरएसएफ, ये दोनों अलग अलग है। आरएसएफ तक मिलिशिया है। पाकिस्तान में भी ऐसी मिलिशियास हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी, जब भी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान ऐसी ही मिलिशियास को रेस करता है, और ये प्रॉब्लम है। एक और चीज़ बता दूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में, जैसे अभी आप देख रहे हो मिलिट्री आरएसएफ के साथ एक तरीके का एग्रीमेंट कर रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी कई बार इनकी मिलिट्री ने ये इस तरीके के एग्रीमेंट किए हैं कि आप शांत हो जाइए, दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद सूडान में कट्टरता ज़्यादा है। जैसे 1969 में ये सब कुछ रहा है, सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, इस्लाम आया, पे सब कुछ रहा है। जैसे 1969 में जो जनरल नमीर थे, जब तख्ता पलट हुआ था, तो वो लेके आए थे आपका सोशलिज्म, तो वो यूएसएसआर को छोड़ के चाइना की तरफ चले गए थे। लेकिन उसके बाद
1985 जब आया, 1983 बेसिकली 1983 में ये शरिया ले आए थे, शरिया लॉ, इस्लाम ले आए थे। मतलब 1985 में तो इनको हटा ही दिया था। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, ठीक है, आजकल बीच में आवाज़ चली जाती है ना। तो 1985 में तो इनको भगा ही दिया था, उससे पहले शरिया। तो ये झूलता रहे, पेंडुलम पे झूलता रहा, ठीक है। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन रहा, ठीक है, लेकिन अगेन वहां पे भी 3 बार तख्ता पलट हुए। तीसरा पॉइंट, यहां पे मिलिट्री जो है वो मेन है ना। यहां पे मिलिट्री जो है वो मेन है, और पाकिस्तान की पूरी सरकार मिलिट्री पे डिपेंडेंट है। अगर वहां की आर्मी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। लोग बेचारे जो आम सुडानीज है वो यहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी सेम है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दिक्कतें ज्यादा हैं। ये चीज है। अगला पॉइंट, आरएसएफ चाहता क्या है? जनरल डगालो चाहते हैं कि हमारे जो 1 लाख सैनिक हैं उनको आप आर्मी में भर्ती कर लो या आर्मी वाला दर्जा दे दो। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? जो जनरल बुरहान है वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो ना दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने उनको उस तरीके का दर्जा दिया, क्योंकि आर्मी में आने का मतलब यही है कि सरकार में अब आप आ गए और फिर आपको सैलरी देनी है, पेंशन देनी है। पहली बात तो उतना पैसा कौन लाएगा। दूसरी चीज़ है कि फिर आप हमारे लेवल पे आ गए ना, तो आपको पावर शेयरिंग हमको करनी पड़ेगी, यानी कि आप दखल अंदाजी करोगे, और जिस तरीके का आपका इतिहास है आप और डेंजरस हो। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे इनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, गोल्ड माइंस है, उसमें भी पावर शेयर करना पड़ेगा। मिलिट्री बहुत, अब सेम पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत अमीर है, जनरल बिकते हैं वहाँ पे, आपको पता है। अभी आपने देखा था ना, जो जर्नलिस्ट हामिद मीर ने बताया था, हामिद मीर ने क्या बताया था कि वहाँ पे जो जनरल है, जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 से 2022 तक रहे, और उन्होंने सैलरी पूछते थे वो हम लोगों की कि तुम्हारी सैलरी अब देखो एक जनरल को कितना मिलता है, तुम देखो कितना पैसा कमाते हो। ये हिसाब किताब है। सेम चीज़ वहाँ पे है कि वहाँ पे भी जो जनरल है, जो मिलिट्री है, वो पूरी एक तरीके से, मतलब ज़्यादातर बहुत मैक्सिमम जो वेल्थ है ना वो यहाँ पे मिलिट्री के पास है। ये हिसाब किताब। सूडान में डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी खाली नाम मात्र की है। ओके, तो यहां पे डॉन में ऑथर यही बोलते हैं कि ये बताता है कि अगर आप हद से ज्यादा किसी जैसे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पे आप हद से ज्यादा पॉलिटिकली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वरना प्रॉब्लम होगी। अब ये वॉर कब रुकेगा पता नहीं, क्योंकि यहां पे वॉर लगातार चलता जा रहा है। भारतीय भी फंसे तब भारतीयों को निकाल लिया गया है। हमेशा भारत जो है वो ऑपरेशन कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेता है। तो अभी तो फिलहाल कोई राहत देखने को मिल नहीं रही है। आगे आने वाले समय में दुनिया का क्या हाल है? दुनिया का हाल बेहाल है। अब जैसे रशिया है, यूएई है, सऊदी है, ये सब जो है, इजिप्ट है। अब इजिप्ट के जो फतेह अल सीसी थे, फतेह अल बुरहान, दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। तो ये सब सूडान में मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी मेन मिलिट्री है फतेह अल बुरहान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रशिया का वैगनर ग्रुप है, अमेरिका का ऐसे ही ब्लैक वाटर ग्रुप है, उन्होंने आरएसएफ के साथ भी कोलैबोरेट किया है। ठीक है, तो यानी कि जो रिबेल है, चोर चोर मौसेरे भाई, वो इनका साथ देगा, या जो इस तरीके के मर्सिनरी ग्रुप है, और ये जो मिलिट्री है वो बाकी जो देश है इनका साथ दे रहे हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस समय जो है वो काफी ज्यादा बटी हुई है ना। तो यही होता है भाई, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ्रीका में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं, वहाँ पे तो हमेशा से ट्राइब्स या फिर डिक्टेटरशिप ही ज़्यादा रही। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा था नहीं। पाकिस्तान में भाई देखो, पाकिस्तान के पहले तो सब भारत ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल तो बहुत करता है, लेकिन उसको डेमोक्रेसी मिल नहीं पाती। मिलिट्री का जो है वो रूल चलता है, और अभी भी सेम यही हो रहा है। आर्मी जो बोलेगी सरकार को वही करना पड़ेगा। आर्मी वहाँ का नैरेटिव सेट करती है। और 1999 में तो पता भी नहीं था यहाँ पे नवाज शरीफ को कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला कर दिया, वो खुद चौंक गए। तो हद से ज़्यादा मिलिट्री पे डिपेंडेंट पाकिस्तान के भी यही हालत कर सकता है, जैसा आज सूडान में हुआ है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे कट्टर ग्रुप जो हैं, बहुत सारे,
उनका आना बड़ा डेंजरस है। एक और चीज़ आपको फैक्ट बताता हूँ, ओसामा बिन लादेन ने सूडान में ही शरण ली थी, है ना, और वो मिला कहा था पाकिस्तान के एबटाबाद में। उसको बाद में फिर सऊदी और अमेरिका में भी भेजने की, क्योंकि 1991 में तो उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि हम कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं देने वाले, ठीक है। तो एक ये भी डेंजरस जो है वो सूडान के लिए साबित हुआ है, आतंकियों को शरण देना, क्योंकि यही आतंकियों ने, आरएसएफ में है कौन, यही सब तो है, और ये सेम और पाकिस्तान में भी यही चलता है। जब तक वो आतंकवाद पे नहीं नकेल कसेगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे क्राइम वर्ल्ड को भैया जरूर सब्सक्राइब करो, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।